माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको पूरा अपना रूम नहीं दिखा पाया था, तो मैं आज अपना पूरा रूम आपको सभी को शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना वॉश बेसिन लग गया है और यहाँ वॉशिंग मशीन रख गई है, क्योंकि जो स्पेस था ना वो यहाँ पे हो गया था। और बाकी फिर ये वो जो बाथरूम था ना जिसमें लकड़ियाँ वगैरह भर रही थी, तो इसमें बाथरूम बना दिया है मैंने। और यहाँ पे मतलब अंदर चली जाऊंगी तो अंदर रूम का ये अभी जानवी सो रही है। तो अभी यहाँ पे जस्ट सोफा वगैरह थे, सारे मतलब मैंने बाहर रख दिए हैं, खाली हो चुका है यहाँ से। और ये मेरा मंदिर है और यहाँ पे बस ये रूम इतना बड़ा है और इससे छोटा रूम मतलब ये वाला है मेरा। मतलब इसमें बस गोदरेज या ड्रेसिंग टेबल वगैरह मतलब ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं, टेबल फैन वगैरह जो भी हैं, सो मैं इस रूम में रख देती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा रूम है एक। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल्स और मतलब कपड़े गोदरेज सारा कुछ यहीं रखा रहता है। तो हाल फिलहाल में तो मतलब यही है। और अब मैंने यहाँ पे मतलब बाहर आपको अब ने छज्जे तो देखा ही होगा, मेरा बाहर बालकनी आपने देखी होगी। तो फ्रेंड्स अभी तो कूलर लग रहा है, तो मौसम ठंडा हो चुके हैं। ये मेरा वीडियो बहुत पुराना है, तो मैंने जस्ट अभी डाल नहीं पाए थे, तो सारे वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी। तो ये सामने मेरी लैट्रिन थी और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और मैं आपको रसोई दिखाऊंगी जब मैं उसमें काम करने के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपने लिए साड़ियाँ निकाल लेती हूँ, कौन सी पहनूंगी। तो ग्रीन साड़ी मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो ये वाली साड़ी है तो थोड़ी सी हल्की है, अगर ज़्यादा हैवी साड़ी पहनो ना तो काम करते हुए नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स मैं ना साड़ी आड़ी पहन के जस्ट मतलब आई रही थी, तो यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे लाओ मैं सूजी भून दूँ, तो नहीं कि मैं ही भून दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं नहा धो के अच्छे से आ गई हूँ, साड़ी भी मैंने पहन ली है। और मैंने फिर मतलब आप देख सकते हो मैंने ये वाली ग्रीन वाली साड़ी पहनी है। तो हस्बैंड भूनने लगे थे, तो मैंने उनसे कहा लाओ मैं करती हूँ। तो उनको हटा के मैं लग गई थी यहाँ पे काम करने के लिए। तो कपड़े वगैरह भी मैंने पहन लिए हैं, बस अब जल्दी जल्दी ना पूजा की तैयारी करनी है। और ये वीडियो क्या है ना कि थोड़ा सा लेट हो गया था और मैं मतलब कुछ तकलीफ़ें हैं फ्रेंड्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पर रहता ना कि नहीं हो पाता, क्योंकि खुल के सबके सामने आते तो हैं पर कुछ जो बातें होती है ना वो नहीं कह पाते हम। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। कुछ मतलब मैंने ये घर मतलब बनवाया है ना, तो मेरी जेठानी वगैरह मुझसे बहुत लड़ाइयाँ कर रही हैं कि क्यों बनवा लिया। तो फ्रेंड्स आप तो देख ही सकते थे वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कि कैसा पड़ा हुआ रहता था। ना तो मेरे कपड़े धोने के लिए जगह थी ढंग से, ना नहाने के लिए जगह थी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या गुनाह किया है जो कि मैंने अपना ये घर मतलब मैंने बनवा लिया इस साइड में। तो क्या गुनाह किया है आप ही बताइए। एक नहाने के लिए बाथरूम तक नहीं था, मुझे बाहर खुले में नहाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कुछ पैसे मैंने उठवाए पैसे ब्याज पे, तो मैंने जाके ये बनवाया। और फिर मुझे नहीं पता था कि मतलब जब तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा मेरे साथ, मतलब जब बन रहा था तब कुछ नहीं बोला। और जब बन के रेडी हो चुका है, जब मैंने इतना पैसा लगा दिया है इसमें, जब जाके सब लोगों को हिस्सा की पड़ रही है कि हम हिस्सा बांट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं हिस्सा बांट कैसे हो जाने दूं, क्योंकि जब मेरा इतना सारा पैसा लग चुका है, तो या तो मुझे जो मेरा पैसा लगा है वो दे दो, या फिर अगर वो पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं आराम से हिस्सा बांट करवा लूंगी, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप ही बताइए मैंने इतना पैसा खर्च किया है और आज मुझे जब सारा कुछ सुविधा मिली, मतलब मेरे रूम में सब कुछ हो गया, तो लोगों को बंटवारे की पड़ने लग गई। और जब भी मुझसे कह देते तो मैं मतलब बनवाती नहीं। पर ना अब देख सकते हो मेरे घर में ना लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो मेरे जो लेट के वीडियो में वो अब डाल रही हूँ। तो कुछ परेशानियाँ इतनी हैं कि गाली गलौज लोग जेठानियाँ मतलब मेरी करती हैं मुझसे, क्योंकि मैंने ये साइड बनवा लिया इस वजह से। उन लोगों को लगता है कि नहीं बनवाना नहीं चाहिए था। तो आप बताइए कि मेरा मतलब मैंने कहाँ ये गलती करी है कि यहाँ पे मेरा मतलब इतना गंदा रहता था। आपने मेरे पिछली वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो।
और कितना गंदा रहता ना था, कुछ मतलब नहाने धोने को बच्चे बाहर भी नहीं निकल के आते थे। तो फ्रेंड्स अब मेरा इसमें पैसा 3.5 लाख रुपए खर्च हो चुका है। अब मैं इतनी जल्दी से कैसे बंटवारे के लिए मान जाऊँ? आप भी सोचो, अगर ये लोग मेरा जो मतलब पैसा खर्च हुआ है तो वो पैसे अगर मेरे दे दें, मतलब ये मकान बिचे तो मेरे वो पैसा मुझे दे दें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देखो, किसी के हिस्से की मैं मार नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबका है, और जब भगवान ने उनका हिस्सा दिया है तो मैं भी अपने हिस्से में ही हूँ, मैं भी किसी का हिस्सा छीन नहीं रही हूँ। पर फ्रेंड्स इतना गाली गलौज करने लगते हैं ना कि आपको वीडियो में बता भी नहीं सकती कितनी कितनी बुरी गालियाँ देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ना फिर सारी सब्जी मतलब ये लेके आ गए थे, तो मैंने ना हलवा बनने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर उसको अच्छे से भूनने के बाद जब तक वो ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक आप उसको भूनते रहिए, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ब्राउन कलर का हो जाएगा ना तो आप उसमें थोड़ा सा फिर पानी डाल दिए, आप थोड़ी देर उसे फिर घी से भूनिए। वैसे तो ज़्यादातर घी से भूनते हैं, मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा भूनने के बाद 2-3 चम्मच मतलब घी डाल देती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मतलब हलवे में घी थोड़ा सा, तो मैं जब भी डालती हूँ। यहाँ पे क्या था ना कि हलवा बनने रख दिया था और मैं बस सब्जी काटने के लिए बैठ गई थी। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, और आज होली अष्टमी का ये वीडियो है, ये होली अष्टमी का वीडियो है। उस दिन मैंने शूट तो किया था, पर मैंने ना घर में लड़ाइयाँ वगैरह के चलते दिमाग सही नहीं रहता था जो मैं मतलब आवाज़ डालूं और मतलब सेट कर पाऊँ वीडियो को। तो ये चक्कर में ना मैं आपको क्या बताऊं, मेरा इतना दिमाग खराब रहता था तो मेरा मन ही नहीं करता था मतलब मैं वीडियो में आवाज़ डालूं। तो इसीलिए मेरे वीडियो ना जो भी थे वो लेट जा रहे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, मैं इसीलिए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि जब से मैंने ये मकान बनवाया ना तब से ना लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। कभी ना कभी कुछ कोई कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी सास सुनाती है उल्टी सीधी, कभी नंद सुनाती है। तो फ्रेंड्स मैं ना परेशान हो चुकी हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इतना पैसा लगाने के बाद अब मतलब मैं कैसे मतलब तुड़वा दूँ ऐसे, मतलब मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा, मेरे सारे पैसे भी चले जाएंगे। अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको बनवाए हुए, तो मुझे भी बहुत टेंशन ही टेंशन थी क्योंकि लड़ाइयों से मैं भी दुखी हो चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा। इसलिए आप सब बताना मैं क्या करूँ, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पे मेरा ना एक तरफ हलवा बन रहा था और दूसरी तरफ मैंने ना सब्जी वगैरह भी अच्छे से काट ली है, और मैं बना रही हूँ गोभी। और गोभी की सब्जी पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं भी बना रही हूँ। हालांकि मुझे गर्मियों की गोभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मुझे ना मतलब वो खड़ी खड़ी गोभी रह जाती है, घुलती नहीं है ना, इस वजह से अच्छी नहीं लगती। और जो सर्दियों की गोभी होती है ना मुझे उसमें बहुत अच्छी लगती है, मतलब टेस्ट भी आता है और अच्छी भी लगती है। तो मैं ना अभी बस सारा काम तो बस वैसा तो झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है ना वो तो हो ही चुका है, बाकी का बस ये पूजा वाला जो काम है बस यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह जो झाड़ू पोछा किया था मैंने वो आपसे शेयर नहीं किया। और ये है ना मतलब क्या है ना कि जब त्योहार होता है ना तो हमें ये लगता है कि जल्दी जल्दी कर लो, पूजा कर लो। तो ये होली अष्टमी का मैं बच्चों के ऊपर व्रत रखती हूँ और इस दिन भी ना मतलब पानी नहीं पिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये व्रत सभी रखते हैं, मतलब जेठानी वगैरह सब रखते हैं, तो मैंने भी ये व्रत उठाया है तो मैं भी रखती हूँ। तो ये बच्चों की सलामती के लिए होता है, जब हम अपने हस्बैंड के लिए रख सकते हैं तो बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। इतना हम हस्बैंड के लिए भी बहुत कुछ करते हैं तो बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये बच्चे तो हमारी जान है, वही हमारे उन्हीं में हमारी जान बसती है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और अच्छे से गर्म हो जाएगी जब मैं उसमें ऑयल डालूंगी। और ये है ना मैं थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पीसूंगी, क्योंकि मतलब मैं वैसे तो उतवे वाली से डाल देती थी ना, जो खुर्रे वाली होती है ना उससे डाल देती थी, जिससे मैं अदरक ना चाय में डालती हूँ उससे डाल देती हूँ लहसुन अदरक खुर के। पर इस बार खुर के मन नहीं था डालने के लिए, इस बार मैंने सोचा क्यों ना कि पीस के ही डालूं।
तो यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका था। फिर मैं अभी ना थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से फ्राई करूँगी गोभी को। और गोभी ना मैं ज़्यादातर कभी भी मतलब ऐसे नहीं बनाती कि फ्राई नहीं करूँ। आपने मेरी वीडियो में हमेशा देखा होगा कि जब भी मैं गोभी बनाती हूँ ना तो मैं फ्राई करती हूँ। और फ्राई करनी हूँ ना, क्या है ना कि फ्राई करने से क्या होता है ना कि वो मरी मरी सी हो जाती है, तो टेस्ट भी अच्छा आता है इसीलिए। और यहाँ ना मेरी मिक्सी और इंडक्शन दोनों ही यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे ना पहले बोर्ड नहीं था, बड़ा छोटा सा बोर्ड था। अब मैंने यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगवा लिया है जिससे कि दोनों के प्लग लगे रहते हैं। तो मैं यहीं पे मिक्सी का मतलब चला लेती हूँ। पर ये तार ना चारों तरफ फैल रहे थे ना, ये इंडक्शन के और मिक्सी के जो तार हैं ये चारों तरफ फैल रहे थे, इसके वजह से थोड़ा इससे भी थोड़ा सेट करूँगी। पर धीरे धीरे सामान सेट हो रहा है, कुछ टेंशन भी हो रही है सामान सेट करने का। अच्छा भी लग रहा है, मतलब बन गया पहले से, पहले कैसा पड़ा रहता था और अब कैसा है। तो मतलब खुशी भी होती है पर एक साइड ना दुख भी होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि किसी को देखा नहीं जा रहा है कि मैंने बनवा क्यों लिया। तो वो मुझे नहीं पता था कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी बनवाने के लिए। अब मैंने ब्याज पे पैसा उठा के ये बनवाया है, तो ये लोग तोड़वाने के लिए कह रहे हैं, तो बताओ मुझे अच्छा कैसे लगेगा। इसी वजह से थोड़ी टेंशन में मैंने वीडियो भी नहीं डाले थे। और अब मैं चाह रही हूँ कि रेगुलर वीडियो आए मेरे, और आप सभी मुझे भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपसे सपोर्ट की मैं बहुत ज़रूरत है, आप मुझे आपकी सपोर्ट की। क्यों मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को भी मैं कुछ करके दिखा सकूँ। मुझसे ये कहते हैं अरे ये गरीब है, मतलब मैं गरीब परिवार से हूँ तो ये कुछ नहीं कर सकती है, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। मेरी नंद मुझे ताना मारती रहती है हर वक्त कि मैं 10th क्लास की है, मैंने आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि आगे पढ़ाई करने से पहले ही ना मेरी शादी भी हो चुकी थी। तो मैंने 10th क्लास पास की थी 64% से। तो मैंने ना सोचा था आगे पढ़ाएंगे ये लोग, पर नहीं, शादी के बाद इन लोगों ने नहीं पढ़ाया। और अब मेरी शादी हो गई है तो नंद भी मुझे ताना मारती है, 10th क्लास पास कर रही है, क्या होगा तेरा, अरे तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कमा पाएगी, कभी कुछ नहीं कर पाएगी, बस यही तेरा चूल्हा चौका है जो संभालना है। मैं बस यही दिखाना चाहती हूँ उन लोगों को कि मैं चूल्हा चौका से ही कितना कमाऊंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए ना तो शायद मैं उन लोगों को दिखा सकूं और एक कामयाब लेडी बन के दिखाऊं, जो आड़ पड़ोस के लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे को देख के हंसते हैं कि ये हर कहीं वीडियो चालू कर देती है, कैमरा लगा देती है। तो मैं उनको ये करके दिखाना चाहती हूँ कि आज मेरा ये वीडियो बनाने से कि क्या मैं मुकाम में जा सकती हूँ कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे जब भी कुछ हो पाएगा, आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना गोभी को अच्छे से फ्राई करके एक प्लेट में अच्छे से निकाल ली है। अब बारी आती है यहाँ पे आलू को थोड़ी देर फ्राई करूँगी, जो भी इसका पनीलापन होता है ना, मतलब वो मर जाएगा। और वो मरने के बाद मतलब मैं तब इसको सब्जी को बनाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ अलग हटके बना रही हूँ। आज बच्चों की फरमाइश थी मम्मी गोभी की सब्जी स्वादिष्ट और टेस्टी बननी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ओके है, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी मतलब बनाने के लिए कि अच्छी बने। तो कोशिश ही कर सकती हूँ, अच्छी ना बने इसका कुछ कह नहीं सकती, वरना तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सब्जी जितना हो सके उतना अच्छी बने। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना मतलब थोड़ी देर फ्राई करके हल्दी डाली। हल्दी को थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने ना टमाटर भी कट करके रखे थे। एक टमाटर था, सिर्फ एक ही टमाटर मैं डालती हूँ, मतलब पनेली भी ना हो और टेस्ट भी आ जाए। तो मैंने ये आलू फ्राई कर रही थी ना तो तभी डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक आलू फ्राई होते हैं तो ये टमाटर भी अच्छे से गल जाते हैं। उसके बाद ना जो गोभी फ्राई कर रखी थी ना इसको भी मैंने डाल दिया है अच्छे से, और इसको दोनों को मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। यहाँ पे ऑयल जितना भी प्लेट में निकल के आ गया था मैंने सारा इसमें रख लिया है। डालने के बाद मैं ना दोनों को मिक्स कर दूँगी अच्छे से, सारे मतलब टमाटर वगैरह चारों तरफ से मिक्स हो जाए। आप मिक्स करने के बाद मतलब इसमें मसाले भी मिला सकते हो, तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। जब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ ना तभी मैं मतलब मसाले डालती हूँ। हल्दी तो मैं डाल चुकी हूँ और अब बाकी के मसाले जो होते हैं मैं अब ऐड कर दूँगी।
तो यहाँ पे है ना मैं बस लाल मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और आप चाहें तो चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना 1.5 चम्मच के करीब मतलब चाट मसाला डाला है, वो धनिया डाला है सॉरी, और हींग डाली है इसकी, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आप डालना चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हो, ऑप्शन में है, और आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं नहीं यूज़ करते, कोई यूज़ करता है कोई नहीं यूज़ करता। तो फ्रेंड्स मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है चाट मसाला वगैरह मतलब डालना, और मैगी मसाला जो होता है वो भी मैं डालती हूँ, आपसे शेयर मैंने बहुत बार किया है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी मतलब मैंने सारे मसाले को अच्छे से डाल के थोड़ी देर भून लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1.5 चम्मच से करीब नमक डालने के बाद मैं इसे चला के थोड़ी देर ढक के रख दूंगी, ढक के इसे बनने दूंगी, जब तक ये बन जाएगी तब तक बनती रहेगी। फिर ये बन गई थी, उसके बाद मैंने ना आटा भी मार लिया था। आटा मैंने ना पूड़ियों के लिए मतलब टाइट आटा मारा हुआ है, क्योंकि जितना टाइट आटा होता है ना उतनी अच्छी पूड़ियाँ भी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं ना कढ़ाई को खाली कर लूँगी, सब्जी मेरी बन चुकी है, और ये जो इसी कढ़ाई में मतलब मैं पूड़ी सेकूंगी ना, तो इस कढ़ाई को मैं धो लूँगी और सब्जी को मैं एक साइड रख दूँगी ढक के, क्योंकि अभी जो मतलब कोई खाएगा नहीं, जब तक पूजा हो जाएगी ना, नहीं जब तक कोई नहीं खाता है हमारे यहाँ। मतलब होली अष्टमी की भी पूजा करवा चौथ की तरह नहीं होती है, मतलब जब तक पूजा नहीं होगी ना कोई नहीं खा सकता, ना बच्चे ना कोई भी नहीं। तो जब से तो मुझे पूरा दिन हो गया मतलब प्याज के मतलब नहीं लगी, और गला भी नहीं सूखा इतना, पर जब पूजा का वक्त करीब आने लग गया ना फ्रेंड्स, तो मेरा गला सूखने लग गया था। तो मैं बच्चों से कह ही रही थी बस मैं जल्दी कर लूँ, उसके बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो पूजा की तैयारी वगैरह बहुत कम कर पाते हैं, वरना मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पूड़ी के लिए आटा वगैरह तो मार के रख लिया था जस्ट, और कढ़ाई को भी मैंने ना ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। और मेरे को मतलब जल्दी क्यों लग रहा था, क्योंकि गले ना मेरा बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम था, ऊपर से गला भी सूखा जा रहा था, क्योंकि करवा चौथ को भी मैंने लेट सिर धोया, मतलब शाम के टाइम धोया रात में। और मतलब जब भी ये पूजा होती है ना, तो हमें सिर भी धोना होता है, तभी मतलब पूजा कर सकते हैं, बगैर सिर धोए पूजा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये पूजा ना शाम के टाइम होती है, तो मतलब शाम के टाइम नहाना धोना, और मौसम भी थोड़ा चेंज हो चुका है, तो नहाना धोना, तो जुकाम मेरे को थोड़ा सा हो गया था। करवा चौथ के दिन मैंने मतलब सिर धोया था, तो गीला सिर बना रहा, और रात को फिर सुखाने का टाइम इतना नहीं मिलता है ना, कि फिर रात को जल्दी सूखता भी नहीं है। इसके चक्कर में थोड़ा सा गीला सिर की वजह से मेरे ना मतलब इतना मतलब सिर दर्द होने लग गया, और जुकाम भी हो गया। तो मुझे बस ये लग रहा था कि जल्दी से पूजा वगैरह कर लूँ, पूजा करने के बाद मैं मतलब पानी पी लूँगी, क्योंकि पानी की ही लगती है, इतनी खाना की नहीं लगती, क्योंकि खाना वगैरह मुझे इतना मतलब नहीं लगता है कि मैं भूख लग रही है, ऐसा कुछ नहीं लगता, बस पानी की लगती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ना मैं छोटी सी पूड़ी सेकती हूँ, थोड़ी जब भी मतलब कुछ खाना पीना बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ, तो मैं छोटी सी पूड़ी सेक के ना मतलब अग्नि देवता को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं, मैं ये अपने मैके से ही मतलब करती आई हूँ, कि मतलब छोटी सी पूड़ी अगर हम अग्नि देवता को नहीं दबाएंगे, जिसके द्वारा हमें मतलब अन्नपूर्णा की वजह से ही हमारा मतलब ये खाना पीना बनता है, और जब तक ये मतलब अग्नि देवता नहीं होंगे तो बिगर इसके हम खाना कैसे भी नहीं बना सकते हैं, चाहे चूल्हा हो चाहे गैस हो। तो मैं उनके लिए ना पूड़ी छोटी सी आप बना के रख दो, ज़्यादा नहीं, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बना के आप चढ़ा दो, उसके बाद आप अपनी पूड़ियाँ सेक सकते हो। तो यहाँ पे ना बस मैंने ऐसा ही किया, पूड़ी मैंने देख दी थी अग्नि देवता को, उसके बाद मैंने पूजा की सारी पूड़ी भी जल्दी बेल के रख दी थी। और एक साइड जब बेल के रख जाती है ना, तो फिर क्या होता है ना कि जल्दी सारी पूड़ियाँ सेकते चले जाओ और मतलब रखते चले जाओ। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई ना थोड़ी स्लो हो गई थी, तो मतलब जल्दी नहीं सिक रहे थे, तो मैंने ना तेज गैस कर दी थी। और ये इससे छोटी कढ़ाई नहीं है मेरे पास, क्योंकि पहले थी ना जो लोहे की कढ़ाई, और वो उसमें क्या था ना कि वो बहुत ज़्यादा जल जाती थी, मैंने इसलिए वो वाली कढ़ाई को हटा दिया है। अब मैं लेके आऊँगी नई कढ़ाई, जो कि मतलब लोहे की हो पर भारी हो,
भारी से क्या होगी ना, वो अच्छे से चलती है। और यहाँ पे पूड़ी भी बस फटाफट सेकती जा रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि है ना क्या है ना कि मैंने सुना है ना चांद भी निकल आया है और तारे भी निकल आए हैं। तो कितना भी जल्दी करो ना कि तो उतनी ही देर होती चली जाती है। चाहे मैं मतलब अकेली हूँ तो अकेले के हिसाब से ही काम करती हूँ। तो मैंने ना वैसे तो सब्जी काट के या वैसे रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बिगड़ ना है कि चाहे आप बेशक सुबह नहा लो पर शाम को आपको दोबारा नहाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे है ना मेरी पूड़ियाँ वगैरह सीख गई थी। ये जान भी ना मतलब वो चौक बना रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे ना गौरी गोरा जो होते हैं ना मिट्टी के, ऐसी स्यामियों की जो होते हैं ना वो भी मिट्टी के बना के लाते हैं। उनमें ना माँ बाप बनते हैं, बच्चे बनते हैं। तो इन्होंने ना क्या किया है कि मतलब मेरे तो 2 बच्चे हैं ना, तो इन्होंने ना अब मैंने बोला था एक ही बच्चा बनाने के लिए, तो इनने कहा क्यों मम्मी मैं भी तो हूँ, जानवी तुम भैया को बनाओगी सिर्फ मुझे नहीं बनाऊंगी। मैंने बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा तो सिर्फ एक ही बनता है। तो जानवी ने ना छोटी सी गुड़िया एक और बना के लेके आ गई कि मैं भी हूँ फैमिली में तो मैं भी बन के आऊंगी। तो उसने ना मतलब मिट्टी का छोटा सा बच्चा और बना दिया और उसको भी बिठा दिया। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, ये चौक पूरने के बाद ना इनकी मतलब रोली लगा के वगैरह करके तिलक करके पूजा के लिए इनको कोरा कपड़ा मतलब पहनाया जाता है, चूड़ी पहनाई जाती है। तो ये सब करने के बाद मतलब मैं हंस यूं रही थी कि ये कह रही थी पापा कि देखो मम्मी मुझको बना ही नहीं रही थी, मना कर रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं है बाबू, पूजा के लिए सिर्फ एक ही बनाया जाता है। जरूरी नहीं है आपके 4 बच्चे हों तो 4 बनाना है, 2 बच्चे हों तो 2 बनाना है। तो यहाँ पे इसने बना तो दिए थे। मैंने चल कोई बात नहीं, अभी इतना ये जिद कर रही है तो 3 होंगे, 3 से बढ़िया है 4 हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मेरे दोनों बच्चों के लिए बन चुके थे और मैंने ना इन्हें कपड़ा पहनाना था। आयुष ने मुझे ना बहुत बड़ा कपड़ा दे दिया था, उसके चक्कर में ना उन्हें थोड़ा फोल्ड कर करके पहनाना पड़ रहा था। और ना ही तो ये फट रहा था जो कि ये फट जाएगा ना, तो मैं मतलब आधा आधा करके पहना दूं, पर नहीं हो रहा था। यहाँ इसके पापा कह रहे थे अभी तक तूने पूजा की तैयारी नहीं कर पाई है। क्या करूं मैं, कितना भी जल्दी होते हैं ना फिर भी थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस गोभी वोभी फ्राई करने के चक्कर में अब दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करो, उसके बाद टाइम तो थोड़ा बहुत लगता ही है। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा की तैयारी जो थी अच्छे से चल रही थी और मैं यहाँ पे दीपक वगैरह मतलब तैयार कर लिए थे। और फ्रेंड्स आप ये कस्सियाँ देख रहे होगे, ये कस्सियाँ में ना थोड़ा सा चावल और एक सिक्का और क्या नाम है आप इसमें डाल सकते हो, थोड़ा सा वो भी डाल सकते हो, क्या नाम है गंगा जल। और ये कस्सियाँ रखी जाती है फ्रेंड्स, ये और ये आटे को रखते हैं और ये ना उस दिन मतलब इससे बच्चे नहाते हैं दिवाली वाले दिन। जिस दिन बड़ी दिवाली होती है इसी पानी से बच्चे मतलब नहाते हैं और हमारे यहाँ मतलब जब से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। तो मैं इसमें ना सादिया काट लूंगी और ये पानी से तो जानवी कह रही थी मम्मी ये रखा हुआ पानी यहाँ पे तो जब तक तो बहुत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि होली अष्टमी के बाद ना 8 दिन या फिर 6 दिन लगते हैं दिवाली के, तो रखा पानी भी तो फिर बहुत ठंडा हो जाएगा ना, इसलिए जानवी कह रही थी मम्मी मेरे लिए तो पानी आप गर्म कर देना। तो यहाँ पे आपको सातिया ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो पर आपको सातिया बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये पानी ना बहुत ही अच्छा माना जाता है बच्चों के लिए, खासकर ये बच्चों के लिए ही होता है। हम लोग नहीं नहा सकते इससे, सिर्फ बच्चे नहा सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए होता है। तो मैंने मतलब उसमें तो सातिया बना दिया था। उसके बाद ना मैं आ चुकी थी यहाँ पे क्या नाम है, इन सभी को मतलब मैं रोली लगा दूंगी। और कुछ था आयुष आवाज देने लग रहा था मुझे कि मम्मी इधर आओ इधर आओ, तो मैंने कहा अभी आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे तिलक करने लग रही थी मैं सभी का, मतलब जितने होते हैं ना, ये कैलेंडर आता है तो होरी आटे का, तो इस पे कैलेंडर मतलब में मतलब तिलक लगा लेते हैं, सभी को रोली लगा देते हैं। रोली लगाने के बाद अच्छे से सभी को लगाना है। फिर गौरी गोरा होते हैं जो ना शिवजा पार्वती और उनके बच्चे, तो वैसे बोलते हैं श्याम याम भी होते हैं पर अलग अलग कथा होती है सबके यहाँ पे, अलग अलग पूजा भी होती है। तो यहाँ पे मैंने सबके तिलक कर लिया था। फिर ना
मतलब आयुष बुला रहा था तो मैं वहाँ चली गई थी। फिर मैं लेके आ चुकी यहाँ पे खाने की थाली मतलब जो भी आपने बनाया है, हलवा, खीर, पूड़ी, तो आप मतलब थाली में 10 रुपये या 11 रुपये मतलब रख सकते हो, तो वो भी रख दी मैंने। और यहाँ पे आप जब भी पूजा करो ना तो फ्रेंड्स अंधेरे में कभी पूजा नहीं करते हैं। मतलब बेशक बल्ब चल रहा है, पर पहले क्या होता ना, पहले ज़माने में बल्ब वगैरह बहुत कम होते थे, दीपक ही जला के रखते थे। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया और 11 दे ली है अच्छे से, सबको भोग लगा लिया। भोग लगाने के बाद 11 देने के बाद मैं यहाँ पे आरती कर लूँगी। सभी की आरती अच्छे से उतारने के बाद मैं इनको आरती दे देती हूँ। आरती देने के बाद यहाँ पे मेरे बच्चे मतलब कपड़े पहन के आ चुके थे। फिर जस्ट मैं सारा सामान लेके ऊपर आ चुकी हूँ। और ये छत है मेरी, जो कि अभी मतलब जल्दी में बनी थी, तो इसी छत से आज इस बार मैं पूजा करूँगी। पहले मुझे उस छत पे जाना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं ना तारों और चंदा को अर्घ दे देंगे। अगर तारा नहीं, जैसे चंदा ना निकला हो तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, इस पूजा में ना तो चंदा को ही अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे तारे निकल आए थे, तो फ्रेंड्स 6 बजे ही तारे निकल आते हैं और थोड़ा सा मुझे लेट ही हो चुका था। तो तारे निकल आए थे, सबको मैं मतलब जल चढ़ा के उसके बाद तिलक लगाया। तिलक लगा के चावल मतलब वो किए थे। और उसके बाद मतलब आपके पास जो भी खाना का सामान होता है ना, हलवा है, पूड़ी है, आप उसे ना लगा सकते हो उनका भोग लगाने के बाद मतलब क्या होता है ना, ये जो भी आप पूजा कर रहे हो, भोग देने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जैसे दीपक आरती है, जो भी पूजा संपन्न होती है तब बच्चों का मतलब तिलक वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब अंधेरा काफ़ी था, तो ये जो मेरी ऊपर बैटरी है ना वो चार्ज होती है सनलाइट से, तो मैंने इसी को मतलब अभी जला रखा है। इसे जलाने से क्या है ना कि वीडियो में दिखाई तो भी दे रहा है, वरना तो ये दिखाई भी नहीं देता वीडियो, क्योंकि छत ऊपर इतना अंधेरा हो रखा था मतलब, इसलिए वीडियो मतलब नहीं दिखाई देता, तो इसके वजह से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना तारों की आरतियाँ भी उतार ली हैं। आरती दे के मैंने उन्हें आरती दे भी दी है। उसके बाद है ना बारी आती है, क्या नाम है, बच्चे जो ये सीख पकड़े हुए थे ना उनको उस 7 जगहों में डालने के लिए। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे कि हम मम्मा को पानी पिलाएंगे। 7 जगहों पे ये डाला जाता है, तो ये होता ही है ज़रूर। तो यहाँ पे मेरे ये भी डल के पूरे हो चुके थे। अब बारी आती है बच्चों की पूजा करने के लिए। तो कह रहा था मम्मी आपकी पूजा हो गई, तो आयुष ना कह रहा था मैं पानी लेके आ जाऊँ मम्मी। मैंने कहा ठीक है लेके आ जाओ। तो वो ना एक पतंग आ गई थी छत पे, तो उसे देखने लग गया था, तो अब वो चला गया था मतलब पानी लेने के लिए। कि यहाँ पे मैं जब तक अपनी लड़की की तिलक लगा के आरती कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे आयुष भी ऊपर आ चुका था, तो इसको भी मैं तिलक लगा के चावल लगाऊंगी और अच्छे से तिलक करके आरती करूंगी। आरती करने के बाद इन दोनों की ये लोग मुझे पानी पिलाएंगे। तो ये कह रहे थे मम्मी हम आपको गिफ्ट देंगे, तो मैंने कहा क्यों बेटा, इसमें गिफ्ट नहीं देते हैं। तो कह रहा नहीं आप मम्मी उपास ही रही हो हमारे लिए, तो आपका भी तो चटपटा खाने का मन करता होगा। तो मैंने कही कि करता है पर ऐसा कुछ नहीं है, मत लेके आना। पर ये बच्चे नहीं माने, तो मतलब ये लेके आ चुके थे मेरे लिए गिफ्ट खाने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, खाने के लिए ही लाए थे। तो जानवी ने मतलब मुझे नमकीन दी थी, आयुष ने मुझे बिस्कुट दिया, और दोनों ने ही अच्छे से पानी पिलाया। और इन दोनों ने ही पानी पिलाया, मतलब नहीं तो ऐसा होता ना, ये कहते हैं मैं पिलाऊंगा, तो मैंने कहा आप दोनों एक साथ पिला दो मुझे। और उसके बाद ना मेरी ये पूजा यहाँ पे थी वो ख़त्म हो चुकी थी। पर उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और पूड़ी वगैरह सेक ली थी। तो बस यहाँ पे ना मतलब बच्चे भी मेरे साथ ही खाना खाने के लिए कह रहे थे। तो हस्बैंड नहीं आए थे अभी, तो आप सब भी खाना खा लीजिए। तो मैं आप सभी से कह रही हूँ आप भी खाना खा लीजिए। तो मेरे घर पे तो गोभी की सब्जी और पूड़ी और हलवा बना हुआ है। आपके यहाँ क्या बनता है होली अष्टमी को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे बस खाना की तैयारी हो ही रही, खाना खाने की तैयारी हो रही थी। और मतलब मैं खाना खा ली थी, आयुष ने खाना खा लिया था, मैं और जान भी रह रहे थे खाना खाने के लिए।
और इसके पापा भी आएंगे जब ही खाना खाएंगे। तो वो कहीं गए हुए थे बाहर, और कहते हैं ना कि खाना की मुझे इतनी नहीं पड़ी थी। जब मैंने ना खाना ना खाया, मुझे ना पानी की ज़्यादा थी, तो मैंने ना जब तो बच्चों ने पिला दिया था मुझे पानी 1 गिलास, पर मैं फिर भी नीचे आके मैंने 2-3 गिलास पानी पी लिया, तो मेरा पानी से ही ज़्यादातर पेट भर गया था। फिर ना मेरे पे पूड़ियाँ मतलब ज़्यादा नहीं कभी, जो भी कभी खा पाई मैंने थोड़ी बहुत, बस वही खा पाई। और जानवी कह रही थी आपने ना पूरी प्लेट की ख़त्म करनी है, तो मैं कह रही कि नहीं, मैं पूरी प्लेट की नहीं ख़त्म कर पाऊंगी। तो इसके पापा ना दही भी लेके आए, भिजवा दिया था, तो उस दही से हमने रायता भी बना लिया। फ्रेंड्स, खाना आना खा लिया है और बर्तन भी धो के आ चुकी हूँ। देख जानवी की, देखो ग्लू बर्बाद कर रही है ये देखो ग्लू का क्या हाल हो रहा है। ये टेबल पे चिपक जाएगा तो कैसे, वो टेबल का कवर ही चिपक जाएगा। ये क्या बना रही है जानवी? अच्छा, ये टेबल पे चिपका रही है, पर टेबल का कवर चिपक गया फिर। दूसरा यहाँ पे बैठा हुआ टीवी चला रहा है, वो फरमा रहा है आराम। ऐसा लग रहा कौन किस जा रहा है। मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आपसे अगले वीडियो में मेरे ब्लॉग का आप इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी हस्बैंड कहीं गए हैं तो वो आए भी नहीं हैं, और मैं थोड़ा थक भी गई हूँ और मैं सोने भी के लिए भी जा रही हूँ। आपको शायद मैंने छत भी नहीं दिखा पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस अब क्या है ना, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सोएंगे और कुछ भी नहीं है। बस कान्हा जी को सुला देते हैं। अभी कान्हा जी बैठे हुए हैं, देखो ये देखो बैठे हुए हैं कान्हा जी। तो यहाँ इनका बिस्तर भी है, तो मैं माला हटा दूंगी और इनको अब ऐसे ही सुला दूंगी। कान्हा जी सो जाओ, कान्हा जी सो जाओ। कान्हा जी भी सो चुके हैं, तो अब बारी आती है अपने फेस को ढूंढने का। तो अभी मैं जस्ट हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, तो उसके बाद तो सोने के लिए चलते हैं। बाय बाय।